मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15 के प्रश्नावली 4 का हम लोगों ने 5 सवाल तक इसके पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 6वें सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बताया जाएगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सवाल नंबर 6 जो है वह कह रहा है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इसमें दिया क्या है, जो दिया है उसको लिखते हैं। तो यहां दिया है कि जो त्रिज्या है, ठोस गोले की जो त्रिज्या है वह कितना है 10.5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या दिया गया है, जिसको पिघला करके कुछ छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं, शंकु बनाए गए, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या, ये तो आपको गोले के लिए दिया है, यह किसके लिए है, गोले के लिए है। इसमें लिख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका है गोले के लिए ये दिया गया है। इतना त्रिज्या है गोले का, और शंकु के लिए दिया गया है शंकु के लिए। तो शंकु के लिए इसमें क्या क्या दिया गया है कि उसको पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है, छोटे छोटे कुछ शंकु बनाए जाते हैं, जिसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की संख्या पूछ रहा है, इससे पिघला करके बनाए गए शंकुओं की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें एक लाइन हम थोड़ा सा ऐड ये कर लेंगे कि माना, तो देखिए हमने ये मान लिया कि माना गोले को पिघला करके, इस त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके बनाए गए शंकुओं की संख्या कितनी है, n है, जिस शंकुओं की संख्या को आपको ज्ञात करना है। देखिए इसका कंसेप्ट ये है कि इस गोले को पिघला करके इस शंकु को बनाया जा रहा है, इस गोले को पिघला करके इनमें से कुछ शंकु बनाए जा रहे हैं, यानी कि शंकुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट यह है कि इस बड़े वाले गोले को पिघला करके कुछ शंकु बनाए जा रहे हैं, 10, 5, 8, 10 जितना भी निकले, मतलब। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट यह है कि गोले को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, शंकु। लेकिन एक शंकु नहीं बनाया जा रहा है, कई शंकु बनाए जा रहे हैं। तो हमने यह माना है कि गोले को पिघला करके कितने शंकु बन रहे हैं, n शंकु बन रहे हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहां से यह है कि जो गोले का आयतन होगा, क्योंकि गोले को ही पिघला करके शंकु को बनाया जा रहा है, तो यहां से हम देखें तो गोले का आयतन जो होगा, गोले का जो आयतन होगा वह बराबर होगा शंकु के आयतन के। देखिए गोले का जो आयतन होगा शंकु के आयतन के बराबर होगा, लेकिन एक शंकु यहां नहीं बन रहा है। कितने शंकु बन रहे हैं, n शंकु बन रहे हैं, इसलिए गोले का आयतन n शंकु के बराबर होगा, n शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी गोले को पिघला करके कितने शंकु बन रहे हैं, n शंकु। तो n शंकु का आयतन गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और n इंटू शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने शंकु के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए r का मान, गोले के लिए r का मान कितना है 10.5 है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 10.5 का क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका n है, n का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू में आपका कितना है 1/3 है, पाई को पाई ही रहने देते हैं, और r स्क्वायर, r का मान यहां से कितना है 3.5 है। तो ये आपका हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, और इंटू में h का मान कितना है, से देखिए 3 से आपका 3 बर्बाद हो जाएगा, बचेगा जो बच रहा है। और देखिए बराबर के एक साइड में, बराबर के दोनों साइड में अगर जो भी संख्या है अगर सेम पोजीशन में है, कहने का मतलब अगर यहाँ पाई गुणा में है, यहां भी पाई गुणा में है, तो आपस में निरस्त हो जाएगा। तो ये पाई से ये पाई आपका कट जाएगा, यहां बचेगा आपका 4/3 और इंटू 10.5 का क्यूब। तो 10.5 का क्यूब आप करेंगे, यानी 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अगर करेंगे, यानी 10.5
11.5 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1157 10 आपका आएगा 625 और बराबर इधर कितना बच रहा है n है और 35 का स्क्वायर, दशमलव को भूल करके अगर 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यहां से आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और हासिल 2 5 3 15 दूना 30 और 2 आपका हो जाएगा 32 और 3 का स्क्वायर 9 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12। एक अंक पे दशमलव है, स्क्वायर है, इसलिए 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा यानी 12.25। अब 12 हमको तो n का मान चाहिए तो 12.25 को हमें इस साइड में भेजना होगा तो यहां आपका बचेगा n और इधर 12.25 आएगा तो गुणा में है इसके साथ, इधर आगे किस में हो जाएगा भाग में। तो यहां आपका है 4 इंटू 1157.625 बटे आपका ये हो जाएगा 12.25 और इंटू में नीचे वाला ये 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका n। तो यहां से n का मान निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए इसको हम काटने के लिए क्या करते हैं, दोनों का दशमलव हटा लेते हैं तब हमें काटने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपका है 4, इसको 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, 3 अंक पे यहां दशमलव हटाएंगे, ये है 1157.625 है तो दशमलव हटा देंगे तो यहां पे देखिए 2 अंक पे तो यहां दशमलव है तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा आपका 1225 है और 3 अंक पे यहां दशमलव था इसलिए यहां 1 जीरो और बढ़ जाएगा और इंटू में हो जाएगा आपका 3। अब देखिए काटने में आसानी हो जाएगी, 25 के पहाड़ा से हम दोनों को काट देते हैं तो पहले इसको काटते हैं तो ये आपका 3 अंक लिया जाएगा तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 बचेगा 22 तो ये हो जाएगा 225 तो 25 नवा कितना हो जाएगा आपका 225 तो 9 बार जाएगा, 1 जीरो आपका उतर जाएगा नीचे, 1 जीरो बचा तो 0 हो गया। इसको अब 25 से काटा जाएगा तो ये आपका देखिए 115 है तो 25 चौका हो जाएगा आपका 100, 15 बचा ये हो गया आपका 157। अब आपका चला जाएगा 25 छक्का 150 और यहां बचा 7 और ये हो गया 76 और 25 तिया हो जाएगा 75, 1 बचा 2 उतरा 0 हो जाएगा 125 तो आपका 125 25 पचे हो जाएगा 125। तो यहां से देखा जाए तो ये आपका आ गया 4 इंटू 46 30 5 बटे में ये 3 इंटू 4 9 0। अब फिर से आपका ये 5 से कट जाएगा, दोनों काट लेते हैं तो n बराबर यहां से इसको 5 से काटा जाएगा तो 5 नवा हो जाएगा आपका 45, 40 हो जाएगा 5 8 40 98 आ गया और इसको जब 5 से काटा जाएगा तो ये आपका होगा 5 नवा 45, 1 13 हो गया, 5 दूना 10 3 30 हो गया, 5 6 30 5 1 कम 5 ये 92 तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 9261 बटे 3 इंटू 98। देखिए ये आपका 3 1 कम 3 से इसको काटा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक का 9, 1 अंक 2 अंक लेना होगा इसलिए 0 बढ़ाएंगे और 26 हो गया, 3 बटे 24 और यहाँ 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21। तो यहां से देखिए n का मान कितना निकल के आया, n बराबर आपका हो गया 4 इंटू 3087 तो 4 इंटू 3087 और बटे में कितना हो गया 98, बटे में कितना हो गया 98। तो यहां से n बराबर तो 98 का इसमें भाग किया जाएगा तो ये आपका आएगा 31.5, 31.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 1 कम 4 और 4 2 6 और 3 4 3 12 यानी कि 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव। n का मान कितना आ गया आपका 126। अब n क्या था आपका बनाए गए शंकुओं की संख्या थी तो यहां से बनाए गए शंकुओं की संख्या कितनी आई 126 यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो गोला पिघलाया जा रहा है उससे कुल 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका 6वां सवाल। देखिए 7वां सवाल आपका है कि हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर के 14 सेंटीमीटर हो जाती है। हवा भरने पर त्रिज्या पहले 7 सेंटीमीटर थी, अब हवा भरने के बाद कितना हो गई 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लेंगे हवा भरने के बाद, हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या। तो हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या जो थी कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी और हवा भरने के बाद 7 से कितना हो जाती है 14 हो जाती है। तो हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जाती है, गुब्बारे
की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। तो हमको दोनों स्थिति में ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। तो गोले के दोनों स्थिति, पहली स्थिति क्या थी, हवा भरने से पहले, तो पहली स्थिति, दोनों स्थिति का अनुपात बोल रहा है। तो पहली स्थिति थी हवा भरने से पहले गुब्बारे का त्रिज्या, यानी हवा भरने से पहले जो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और हवा भरने के बाद जो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें आपको अनुपात बताना है। आपको क्या बताना है, हवा भरने से पहले तो देखिए आपको बताना क्या है कि हवा भरने से पहले, यानी पहली स्थिति और दूसरी स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली स्थिति क्या थी, हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात, यानी इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है, बटे में भाग ज्ञात करना है, और इसका रेशियो आपको बताना है। तो हवा भरने से पहले गुब्बारा कैसा था, गोलाकार था। हवा भरने के बाद भी गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। तो गुब्बारा की त्रिज्या यहां पे दे रखी है, दोनों का अलग अलग। ये गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, और पृष्ठीय गोले का क्षेत्रफल कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो मान दिया है R1 का है, और ये जो मान दिया है किसका है, R2 है। पहले स्थिति में त्रिज्या R1 है और दूसरे स्थिति में त्रिज्या R2 है। तो यहां से गोले का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहली स्थिति के लिए R1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे दूसरी स्थिति के लिए यही R क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसका मान हम ज्ञात करेंगे। अब ये हमारा 4, तो देखिए यहां से 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, ये हो गया आपका R1 का स्क्वायर, बटे ये हो गया आपका R2 का स्क्वायर। तो R1 का मान कितना दिया है, 7, तो ये आपका हो जाएगा 7 × 7 स्क्वायर है। तो और R2 का मान कितना दिया है, 14, तो ये आपका हो जाएगा 14 × 14। तो यहां से 7 कट गया 2 बार में, इस 7 से ये कितना कट गया 2 बार में। तो यहां से रेशियो जो निकल के आया वह कितना आया, 1/4 का, यानी पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में यहां से अनुपात कितने का है, 1:4 का अनुपात है। यही हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 7वां का उत्तर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप वीडियो को जहां पे दिक्कत हो वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और बैक जाइए, रिवर्स जाइए और पुनः वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 8 जो है बोल रहा है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वो 154 वर्ग सेंटीमीटर हो, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दिया है, आपको आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और आयतन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आयतन और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने के लिए गोले का, ये दोनों किसके लिए है, गोले का, यह भी किसका है, गोले का। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, अगर हम गोले का कुछ भी ज्ञात करना होगा तो हमें सबसे मोस्ट जरूरी है वह क्या है, त्रिज्या। अगर त्रिज्या हमको पता है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन को ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, त्रिज्या की। तो त्रिज्या हमें कहां से मिलेगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का, गोले
का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो ये आपका हो जाएगा कितना 154 बराबर यहां है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो 4 पाई को हमें इधर भेजना होगा, तो आपका हो जाएगा 154 बटे 4 पाई। और हमें केवल आर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को भी इधर भेजना होगा, तो स्क्वायर इधर आता है, बॉर्डर पार आता है, बराबर के इस पार आता है, तो किसमें हो जाता है रूट में। और यहां बराबर क्या बचा आपका आर, क्योंकि 4 पाई इधर आके भाग में हो गया, गुणा में था, स्क्वायर यहां आके रूट में हो गया, जो कि स्क्वायर बराबर के इस पार में आके इस साइड में आके क्या हो जाता है रूट में हो जाता है। तो यहां से देखिए अगर इसमें हम पाई को अगर पाई का मान रख दें तो ये आपका हो जाएगा 154 और बटे में 4 इंटू देखिए ये 22 बटे 7 होता है, तो ये बटे के बटे में है, इसलिए 7 नीचे ना होकर के कहां चला जाएगा, इसके पास ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसको काटा जाएगा कितने से, 2 से अगर काटा जाएगा इसको तो ये होगा 11 दूना 22, और ये आपका 2 से काटा जाएगा तो इसका आधा कितना होगा 77 होगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 77 होगा। तो 11 एकम 11 और 11 सते कितना हो जाएगा आपका 77। यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 54 को जब 2 से काटा जाएगा तो कितना होगा 77 होगा, और 11 एकम 11, 11 सते 77। तो यहां से ये मान बराबर कितना है आर है। तो यहां से 7 इंटू 7 है और नीचे है 4, 7 इंटू 7 और नीचे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बराबर कितना है आर है। तो अब देखिए यहां से हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू तो ये 7 इंटू 7 यानी कितना है 7 का स्क्वायर, और बटे 4 इंटू 4 कितना है 4 का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट है तो इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 2, ये सारी 2 का स्क्वायर यहां होगा, तो 7 बटे कितना हो गया 2। अब हमें आर की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है 4 बटे 3 इंटू पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। तो यहां से देखिए हम गोले का आयतन निकालेंगे, 4 बटे 3 पाई का मान रख लेते हैं 22 बटा 7 इंटू आर का क्यूब। आर का क्यूब यानी कि 3 बार इसका आर का मान कितना है 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 का क्यूब का मतलब 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2 इतना हो गया। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, तो 4 एकम 4, 2 दूना 4। अब इस 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 11 बार में, एक 7 से ये 7 आपका कट गया, तो कितना हो गया 11 सते 77 और 77 सते कितना होगा 11 सते 77, तो ये आपका हो जाएगा 77, 11 सते 77 और इंटू में ये हो जाएगा 7 और बटे में कितना नीचे बचा 3। इसका देखिए जब गुणा किया जाएगा तो 7 सते कितना हो जाएगा 49, 7 सते 49 और 4 कितना हो जाएगा आपका 53 और बटे कितना हो जाएगा 3। अब 3 से इसको जब काटा जाएगा तो 3 एकम 3 और 2 बचा यहाँ 23 हो गया, 3 सते 21 और 3 सते 21, 2 बचा 29 हो गया, 3 नवा 27, फिर 2 बचा दशमलव आपका हो जाएगा 3 नवा 27, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 बचा 3 छक 18, यानी 0.66 यही आपका हो जाएगा आंसर। और यह गोले का आयतन है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा घन इकाई, और इकाई की जगह सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और आपका सवाल नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखिए प्रश्न संख्या 9 जो है, इसमें 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है। यदि मान लीजिए 2 गोला आपका है तो इसमें अंतर क्या होगा, बस इसमें अगर त्रिज्या का अंतर होगा तो इन दोनों गोलों का साइज छोटा बड़ा होगा। तो हम मान ले रहे हैं पहले गोले की त्रिज्या 1 है, R1 है, और दूसरे गोले की त्रिज्या क्या है R2 है, क्योंकि गोले का साइज, गोले का आयतन या गोले का क्षेत्रफल या गोले का कुछ भी किस पर निर्भर करता है त्रिज्या पर, गोले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो पहले गोले की त्रिज्या R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है। हमने यह मान लिया, लिख लेंगे कि हम माना तो हमने मान लिया कि माना पहले गोले की त्रिज्या R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, यानी पहले गोले का आयतन बराबर, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे
गोले का आयतन यह कितना दिया है, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है आपका 64:27 का है, यानी 64 बटे कितना है 27 है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन की बात कर रहा है तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पहले गोले के लिए है इसलिए R1, और गोले का आयतन यह भी गोला है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और R दूसरे गोले के लिए है इसलिए यह कितना हो जाएगा R2, और यह बराबर है 64/27 के। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा R³ बटे R³, R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। ये दोनों पे क्यूब है तो इसलिए इन दोनों का क्यूब हटा करके हम इसके होल का क्यूब लगा सकते हैं। अब इसको देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 त्रिका 9 तिया 27 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से है R1 का क्यूब, R1 बटे R2 का होल का क्यूब है, और ये देखिए 4 का क्यूब है क्योंकि 4 इंटू 4 है तो इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ये 3 इंटू 3 है तो इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और दोनों का क्यूब है इसलिए इसको होल का क्यूब लगा सकते हैं। अब देखिए हमने बताया कि जब बराबर के दोनों साइड अगर कोई किसी भी राशि की कंडीशन अगर समान होती है तो वह आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे भी क्यूब है और यहां पे भी क्यूब है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो इसको दूसरे लैंग्वेज में समझना हो आपको तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्यूब के जगह पे क्यूब है, R1 के जगह पे 4 है, R2 के जगह पे 3 है। तो इसकी अगर तुलना कर दें हम तो तुलना करने पर इसका अगर तुलना किया जाए तो R1 की जगह पे कौन है, 4 है। जहां पे R1 है वहां पे क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है, तो R1 बराबर कितना है, 4 है। जहां पे R2 है वहां पे क्या लिखा है, 3 है, तो R2 बराबर कितना आया, 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में यह बोला है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यानी कि हमें ज्ञात जो करना है वह क्या है, ज्ञात हमें करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। पहले गोले के लिए हमने R1 लिया है, दूसरे गोले के लिए R2 लिया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो पहले गोले के लिए है इसलिए R1, और दूसरे गोले के लिए कितना हो जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से तो आपका 4 पाई कट जाएगा। यहां से अगर निकाला जाए तो R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और R2 का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो इसका अनुपात पूछा है तो अनुपात कितना आ गया, 16:9 का अनुपात आया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 16:9, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें दो गोलों का आयतन का अनुपात हमें दिया था, तो इसको प्रश्न के हिसाब से हमने क्या किया कि एक पहले गोले की त्रिज्या R1 मान लिया, दूसरे गोले का त्रिज्या R2 मान लिया। अब देखिए प्रश्न जिस हिसाब से कह रहा था कि इन दोनों गोलों के आयतन का अनुपात इतना है, तो इस प्रकार से हमने रख करके इस गोले के आयतन को यहां पे रख दिया। R1 पहले गोले के लिए था तो R1 रख लिए, और ये इसके जगह पे R2। तो इस प्रकार से हम R1 और R2 का मान तुलना करके निकाल लिए। अब हमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र रख के R1 की जगह पे R1 का मान, R2 की जगह पे R2 का मान, दोनों का रेशियो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका 9वां सवाल कंप्लीट होता है। आपका सवाल नंबर 10 जो है वह बोल रहा है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या अगर 12 सेंटीमीटर है तो इससे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए दो गोले, इसमें देखिए बड़ा गोला जो है उसकी त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया है, छोटे गोले की त्रिज्या बराबर दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट आपका वही है, हमारा पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, कि इस बड़े गोले से छोटे गोले को बनाया जा रहा है। यानी कि हमारा जो बड़ा गोला है, बड़े गोले का आयतन
छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। वो भी कितने गोले, कितने छोटे गोले के आयतन होगा, जितने छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो हमने माना कि n छोटे गोले, इस बड़े गोले को पिघला करके या कैसे भी करके इस बड़े गोले से n छोटे गोले, यानी कि छोटे गोलों की संख्या कितनी है, n छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो छोटे गोले का आयतन, एक इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि हमने माना कि बड़े गोले से n छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो यहां से देखिए हमारा क्या है कि इस बड़े गोले से छोटे गोले बनाए जा रहे हैं और कितने गोले बन रहे हैं, n। n क्या है, बनाए जाने वाले गोलों की संख्या है, छोटे गोलों की संख्या है। तो यहां से n की जो वैल्यू आएगी वही हमारा हो जाएगा छोटे गोले की संख्या। तो देखिए गोले का आयतन का सूत्र हम यहां पे लगाएंगे। गोले का आयतन हमारा कितना होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर बराबर n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यहां स्क्वायर नहीं क्यूब होता है। तो देखिए ये बड़े गोले के लिए है, इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या यहां पे ली जाएगी। ये छोटे गोले के लिए है, इसलिए छोटे गोले की त्रिज्या यहां पे ली जाएगी। तो ये आपका है 4/3 इंटू पाई को पाई ही रहने दीजिए, r क्यूब यानी बड़े गोले के लिए है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 12 का क्यूब बराबर ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई इंटू r का क्यूब। ये r क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या है, तो ये आपका हो जाएगा 6 का क्यूब। अब हमने देखिए बताया है आपको कि यदि बराबर के दोनों साइड अगर संख्याएं सेम कंडीशन में, सेम पोजीशन में हो तो आपस में निरस्त हो जाती हैं। तो यहां देखिए 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई दोनों किस में है, गुणा के रूप में है। तो इस 4/3 इंटू पाई से ये 4/3 इंटू पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आपका बचेगा 12 का क्यूब बराबर n इंटू 6 का क्यूब। अब हमें तो n का मान चाहिए, क्योंकि n जो है आपका है कि जो आप माने हैं छोटे गोलों की संख्या है। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 12 का क्यूब। अब n का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए 6 को हमें इधर भेजना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 का क्यूब। अब देखिए इसमें क्यूब करने की ऐसे में कोई जरूरत नहीं है। 12 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 और 6 के क्यूब को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहां से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 2 आया बराबर कितना हुआ, n। तो n का मान यहां से कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इस प्रकार से आपके 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 8 गोले बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हमने माना है कि n क्या है, गोलों की संख्या है। तो गोलों की संख्या कितनी आई, 8। तो इस प्रकार से हमारा 10वां सवाल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।